नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन परेशानी, खांसी, कफ हो जाना। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी इस समस्या से पीड़ित होना ही पड़ता है। चाहे कोई बच्चा है उसको भी खांसी की समस्या होती है, कोई वयस्क है उसको भी कभी ना कभी हुई होती है, और बुजुर्गों में तो ज्यादा ही चांस होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी समय के अनुसार वीक हो रही होती है। और जब खांसी आती है तो देखा जाता है कि खांसी जब भी आती है सुबह उठते के साथ ज्यादा आती है, और कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा आती है कि काफी देर तक उनको सांस भी लेने में दिक्कत होती है, उनकी सांस रुक जाती है, और इतनी ज्यादा खांसी होती है कि चेहरा भी लाल हो जाता है। जब खांसी होती है तो बहुत लोगों को पेट में दर्द होता है, या जिन लोगों का कभी ऑपरेशन टॉन्सिल का हुआ हो उसके कारण से भी उनको खांसी की समस्या रहती है। और जब खांसी आती है तो उसके साथ बहुत ज्यादा कफ निकलता है, और देखा जाता है कि कुछ लोगों को सूखी खांसी होती है, उनको कफ नहीं होता। जैसे आपने देखा कि अभी कोरोना गया, कोरोना के बाद बहुत लोगों को खांसी फिर भी रह गई, यानी कि उनके अंदर जो कोरोना का इन्फेक्शन हुआ उसके कारण से उनकी लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई, उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण से उनको बार बार खांसी होती है। यानी कि बात करें जिन लोगों की लंग्स की कैपेसिटी कम रहती है, या कहें उनको कोई लंग्स में इन्फेक्शन रहता है, उसके कारण से भी खांसी बार बार हो सकती है। श्वास नली में अगर कोई इन्फेक्शन है उसके कारण से खांसी होती है, या नाक में कोई इन्फेक्शन है, एलर्जन हो गए हैं, या पेट में कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण से खांसी होती है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो खांसी सबसे पहले होती है, क्योंकि इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, और बॉडी जो है हमारी किसी भी रूप में इन्फेक्शन को बाहर निकालती है। पेट में अगर कीड़े हैं, पेशेंट को कब्ज रहती है, नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या हार्ट की कोई बीमारी है, तो उसके कारण से भी खांसी हो सकती है। या हम कहें कि अगर व्यक्ति को किसी भी चीज से एलर्जी है, उसकी बॉडी में एलर्जी रहती ही है, तो उसको खांसी हो सकती है। और खांसी जैसे मैंने बताया कि सुबह ज्यादा होती है। तो जिनको भी खांसी की समस्या रहती है वो जब भी पानी पिए कोशिश करें कि गुनगुना पिए। सुबह उठकर वो गरारे करें, और जब वो गरारे करें, गुनगुना पानी करें, उसमें थोड़ी सी फिटकरी या सेंधा नमक डालें और गरारे करें। जब हम गरारे करते हैं तो हमारे गले के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, वो ठीक हो जाती है। या जब व्यक्ति को खांसी उठे तो तुरंत उसको थोड़ा थोड़ा घूंट कर करके पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब खांसी लगातार उठ रही होती है तो उसकी बॉडी में एक मतलब कह सकते हैं कि खुश्कपन हो सकता है, ड्राइनेस हो जाती है। तो जब हम पानी पीते हैं तो वहां तरलता जाती है, नमी हो जाती है, और उसके कारण से जो लगातार खांसी आ रही है, कई बार तो कई एपिसोड में, यानी कि 5 मिनट रुकती ही नहीं है, ऐसे ऐसे खांसी आती है। तो जब हम इस कंडीशन में पानी ले लेते हैं तो हमारी खांसी रुक जाती है। और आप स्टीम जरूर लें, जिनको भी कफ की समस्या रहती है वो स्टीम लें, क्योंकि उनके गले में इन्फ्लामेशन हो गया है, वह कांटे जैसे हो गया है, टॉन्सिल जैसा हो गया है। तो जब हम स्टीम लेते हैं, और जब आप स्टीम लें उसमें तुलसी डाल सकते हैं, आप उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं। और जब हम स्टीम लेंगे तो वहां इन्फ्लामेशन कम हो जाती है और आपको खांसी में तुरंत आराम आता है। गाय के दूध की रबड़ी आप लें, बहुत जबरदस्त ये नुस्खा है दोस्तों। गाय का दूध, उसकी रबड़ी बनाएं, और उसमें थोड़ी सी आप इलायची डाल सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो मीठा ना डालें, और अगर डायबिटीज नहीं है, उनको लगता है कि इसमें कुछ मीठा, तो थोड़ा सा उसमें आप मीठा डाल सकते हैं, और रबड़ी आप खाएं तो खांसी के लिए बहुत अच्छा है रबड़ी खाना। लेकिन ध्यान रखें कि वो गाय के दूध की बनी होनी चाहिए। आप पॉल्यूशन से बचें, आप ठंड से बचें, और कहीं भी आप पॉल्यूशन वाली जगह जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मास्क लगा कर रखें। आप ये सारे तरीके अपनाएंगे, और आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट भी साथ में सिखाता हूं। आप ये कुछ सावधानी रखें, कुछ जो घरेलू नुस्खे मैंने बताए वो आप अपनाएं, और साथ में ये कुछ ट्रीटमेंट आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो कफ की समस्या है, आपको खांसी बार बार हो जाती है, वेदर चेंज हुआ आपको खांसी हो गई, आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गए आपको खांसी शुरू हो जाती है, तो निश्चित ही आपकी खांसी की समस्या 100% ठीक हो सकती है, और आप पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम ट्रीटमेंट।
दोस्तों जिनको भी खांसी की समस्या रहती है, ऐसे पेशेंट को पहले हम कुर्सी पर बिठाएंगे और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाएंगे इस प्रकार से, और ऐसे ही दूसरी साइड लगाएंगे। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से यहाँ प्रेशर देने का तरीका देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले लेफ्ट साइड 10 टाइम्स करना है, उसके बाद राइट साइड। तरीका वही रहेगा, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें 1 मिनट गैप देना है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड करना है और उसके बाद राइट साइड। देखेंगे अंगूठे से ही प्रेशर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद राइट साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हमने लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड किया, फिर हमने 1 मिनट गैप दिया, फिर लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड किया, यानी कि 1 मिनट गैप पर हमने ये कार्य 2 बार किया। उसके बाद पेशेंट को नीचे लिटाना है। पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लेटाना है, दोनों हाथों के नीचे तकिया रखना है और अपने अंगूठे से हमें प्रेशर देना है। यहाँ देखेंगे कॉलर बोन होती है, वहाँ हमें अपने अंगूठे से हल्का सा प्रेशर देना है। उसके बाद यहाँ पर 6 सेकंड हमें होल्ड करना है, फिर यहाँ दबाना है, फिर यहाँ 6 सेकंड होल्ड करना है, फिर दबाना, फिर यहाँ 6 सेकंड होल्ड करना है। बहुत ज़बरदस्त ये क्रिया है खांसी के लिए। किसी भी कारण से आपको खांसी आती है, कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है, करते के साथ ही खांसी में तुरंत आराम आने वाला है। यहाँ दबाया और यहाँ फिर 6 सेकंड दबाया। ये कार्य हमें 6 बार करना है। अगर हम ऐसा कुछ दिन रेगुलर करते हैं तो आपकी कितनी भी पुरानी खांसी की समस्या है, आपको ब्रोंकाइटिस के कारण से खांसी है, अस्थमा के कारण से खांसी है, इन्फेक्शन एलर्जी के कारण से खांसी है, तो करते के साथ ही आपको खांसी में बहुत आराम मिलेगा। एक बार ट्राई जरूर करें। दोस्तों अभी आपने देखा, अभी आपने जाना, अभी आपने समझा खांसी के लिए घरेलू नुस्खे और कुछ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। आप सावधानी रखें, साथ में ये ट्रीटमेंट जो मैंने सिखाए ये आप कुछ दिन रेगुलर करें तो आपकी पुरानी से पुरानी जो खांसी की समस्या है ये हमेशा के लिए ठीक हो सकती है और आपको बार बार इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट रेगुलर लेना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको जो परहेज है वो थोड़े रखने पड़ेंगे, हो सकता है आपको ये जो घरेलू नुस्खे कुछ दिन लगातार अपनाने पड़ेंगे, लेकिन आपकी समस्या 100% जड़ से ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।